वोडाफोन आइडिया पे इस चैनल पे पहले भी ये लिया गया था कि जनाब 18, 19, 17 पे इसे प्रणाम कर दो, उसके बाद कभी भी कोई कंस्ट्रक्टिव व्यू वोडाफोन आइडिया पे नहीं रखा गया इस मंच पे। और आज 6.80 ये भाव है। लेकिन अनुज, ये 36-37 हज़ार करोड़ रुपए के बकाया को जो अब सरकार ने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया है, इसे देखना कैसे चाहिए? क्योंकि प्रबंधन अभी भी अगर आप देखें सरकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा ठीक है हमने आपको एक राहत दे दी है, बट एग्जैक्टली इस न्यूज़ फ्लो को कैसे अप्रोच करना चाहिए अगर आप वोडाफोन आइडिया में हैं तो? ओके अच्छा, पता नहीं मुझे, शायद अगर वो जो मेरा व्यू है उसके ग्राफिक बने या नहीं बने, मैं लग रहा था मुझे। खैर देखिए क्या है ना वीरू, वोडाफोन आइडिया जो है ना, इसको मैं मानता हूँ एक सफ़ेदे का पेड़। आपको सफ़ेदे के पेड़ की वो पता है क्या होती है, हाईलाइट क्या होती है? पेड़ सफ़ेदे का पेड़, हाँ। नहीं, सफ़ेदे का पेड़ क्या होता है, उसको ना आप जहाँ पे होगा ना, वहाँ पे वो ज़मीन के अंदर जितना पानी होगा ना उसको सोख लेगा वो। तो इसके लिए उसको वहाँ लगाते हैं जहाँ पर वो बाढ़ आती है ना, वहाँ पर उस पेड़ को लगाते हैं। वो वहाँ पे कहीं नहीं लगाते जहाँ पर आपको पानी की दिक्कत होती है, क्योंकि वो उसको आप जितना मर्जी पानी देना उतना कम है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। अगर सरकार हाइपोथेटिकली अपना सारा का सारा जो ड्यू है उसको कन्वर्ट कर ले, और ये बात मैंने आई थिंक 3 हफ्ते पहले कही थी कि अभी टेक्निकली सरकारी कंपनी बनने वाली है। आप भले ही कह लें कि मैनेजमेंट कंट्रोल किसी और के पास है, अगर ये सारा का सारा स्टेक सरकार कन्वर्ट कर ले, सरकार का स्टेक पता कितना हो जाएगा? 81%। 81% सरकार का स्टेक हो जाएगा। और वो होगा क्यों? क्योंकि वोडाफोन आइडिया हर बार यही कह देगा मेरे पास पैसे नहीं है। अब क्या हुआ, स्पेक्ट्रम का ड्यू आया, उन्होंने बोल दिया मेरे पास नहीं है पैसे। अब क्या करेगी सरकार? तीसरा प्लेयर तो चाहिए, तो सरकार कहेगी चलिए ठीक है, आप हमें और इक्विटी दे दीजिए। तो इक्विटी बढ़ गई, 36,000 करोड़ और नई वो इक्विटी आ गई, तो वो इक्विटी आ गई। अब अगली जब ड्यू आएगी उसमें क्या होगा? वोडाफोन आइडिया फिर आके बोलेगा मेरे पास नहीं है पैसा। और कैसे होगा पैसा? देखिए, जब आपका कैश फ्लो ही नहीं है, जब आपका कैश फ्लो ही उतना नहीं है कि जितना आपको इंटरेस्ट रीपेमेंट या फिर सैलरीज वगैरह दे सके, तो कैसे होगा? तो इवेंचुअली इसका गेम प्लान यही है, एंड तक आते आते सरकार का इसमें हिस्सा हो जाएगा 80 to 81%। अब उसके बाद भी सरकार अगर ये कहे कि नहीं, मैनेजमेंट कंट्रोल बिरलाज और वोडाफोन के पास रहेगा, वो अलग बात है। इक्विटी कितनी बड़ी हो जाएगी आप ये सोचिए। उसमें आप ये कह सकते हैं कि सरकार थोड़ा अपना हिस्सा बेचने वाली है, तो फ्लोट तो उतना रहेगा, वो बात मैं मानता हूँ। लेकिन 10 रुपये पर, अच्छा और एक और बात, ये 10 रुपये भी ये मत सोचिए कोई बहुत बड़ा प्रीमियम है। ये कंपनी एक्ट के हिसाब से आप 10 रुपये से ज़्यादा, मतलब 10 रुपये से कम पे कर नहीं सकते, इस वजह से। तो इतनी अगर इक्विटी होगी तो स्टॉक चलेगा कैसे? आज गैप अप होगा, इसमें हो सकता है पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि एक अभी के लिए रिलीफ की तरह देखेंगे तो अगेन मेरा व्यू यही रहेगा कि इस स्टॉक में से इस बार अगर कोई रैली हो तो एग्जिट करिए और अपने भाव का वेट मत करिए, वो नहीं आएगा। एफपीओ का प्राइस भी मेरा मानना है कि अब नहीं आएगा, और आपका अगर 16-17 पे लेकर अगर आप फंसे हुए हैं ये सोच कर के 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, अगर किसी ने आपको वो झूठे ख्वाब दिखाए थे तो वो तो नहीं होने वाला है। तो इसके लिए ये मेरा एक व्यू रहा है वोडाफोन आइडिया पर हमेशा भी। आज इसमें गैप अप होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगेन गैप अप में निकलने की कोशिश करिए, ये मेरा व्यू होगा।